जी, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने 3 में लगाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको एक सेट दिया है ए 2 3 4 5, बी सेट दिया है आपको बी सी डी ई। फंक्शन भी उसने डिफाइन किया हुआ है। 2 को बी के साथ अटैच किया, 3 को सी के साथ अटैच किया, 4 को ई के साथ अटैच किया, 5 को ई के साथ अटैच किया। और उसने फिर वही सवाल पूछा है कि चेक करें सबसे पहले क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, और फिर ये देखने के बाद फिर चेक करें इन दोनों में से वो इनटू है या ऑन टू है। ठीक है, वही सवाल है। तो ले जी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने वही काम करना है कि हम डायाग्राम बनाएंगे। तो दो सेट दिए हुए, ये आ गया आपका पहला सेट ए, फिर ये आ गया आपका दूसरा सेट बी। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 और बी सेट के अंदर है बी सी डी ई। ये हमने इनके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ। अब आप अपने जो फंक्शन उसने बनाया है उसको देखें गौर से। पहले ऑर्डर पेयर को देखें तो उसने 2 को बी के साथ अटैच किया, तो आप भी 2 को बी के साथ अटैच कर देंगे। दूसरे ऑर्डर पेयर में उसने 3 को सी के साथ अटैच किया, तो आप भी 3 को सी के साथ अटैच कर देंगे। यहां पर 4 और ई अटैच है, 4 और ई अटैच हो गए और फिर 5 और ई अटैच हो गए। तो अब आपने देखना है कि क्या ये 1 to 1 बन रहा है कि नहीं। तो फिर ऐसे ही आप सबसे पहले हेडिंग देंगे 1 to 1। हम देखेंगे क्या ये 1 to 1 है या 1 to 1 नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेट डी में एलिमेंट है ई जिसके दो प्री इमेज है। ठीक है, यानी कि सेट डी का एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के दो एलिमेंट्स के साथ अटैच है, 4 के साथ भी अटैच है, 5 के साथ भी अटैच है। देख सकते हैं ई 4 और 5 के साथ अटैच है, तो ये 1 to 1 तो ना हुआ। 1 to 1 में एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच होना चाहिए, तो ये 1 to 1 नहीं है। और यही इसकी रीजन बनती है जो मैंने बोल दी। क्या आप लिखेंगे कि एज ई इन set B has two pre-images, has two pre-images, so F is not 1 to 1। एफ हमारा 1 to 1 कोई नहीं बना। लो जी, इसकी रीजन यहीं पे खत्म हो गई। अब हम ऑन टू और इन टू चेक करेंगे कि ऑन टू है या इन टू है। फिर आप हेडिंग देंगे ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये होता है कि सेट बी का हर एलिमेंट ए के अंदर अटैच होना चाहिए। ठीक है, या सेट बी के हर एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए। बात वही है, प्री इमेज होना या अटैच होना। तो आप देख सकते हैं सेट बी में एक ये वाला नंबर है डी जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये तो फिर ऑन टू ना होगा। तो यही इसकी रीजन है। तो आप लिखेंगे कि एज डी इन सेट बी हैज नो प्री इमेज। हमारे पास डी सेट में एक एलिमेंट है डी जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जो हमारा एफ है वो ऑन टू फंक्शन कोई नहीं है। ये लो जी, ये इसकी कहानी भी खत्म। फिर एट द लास्ट अब हम देखेंगे इनटू है। अब जाहिर सी बात है अगर वो ऑन टू नहीं था तो वो इनटू ही होगा, एक ही काम हो सकता है। अब इनटू के मुताबिक इनटू फंक्शन यही कहता है कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। तो आप देख सकते हैं ये रहा डी, फिर वही बात आ गई, डी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर कम से कम एक एलिमेंट का बी में ए के अंदर कोई प्री इमेज ना हो, या बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के साथ अटैच ना हो,
तो वो इनटू फंक्शन होता है। तो आप यहां पे रीजन में क्या लिखेंगे कि एज डी इन सेट बी इज एक्स्ट्रा एलिमेंट, ये हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है। या तो आप ये लिखेंगे या आप लिख सकते हैं वही ऊपर वाली बात कि डी इज नॉट अटैच्ड, या प्रॉपर वर्ड तो नहीं है, एज डी हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, यही आपका कहता है इनटू फंक्शन। सो एफ इज इनटू फंक्शन। तो ये इनटू बनता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने सिर्फ इतना सा सवाल किया हुआ है कि जो दिए हुए फंक्शन है वो 1 to 1 है या नहीं, आपने सिर्फ ये बताना है। और उसमें पहला पार्ट उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7। ये जो फंक्शन उसने दिया हुआ ना आपको 4x माइनस 7, इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है एक्स है, उसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। और वैसे मैं आपको इसमें जनरली बता दूं, लीनियर फंक्शन हमेशा 1 to 1 होता है। जनरली लीनियर फंक्शन is always 1 to 1। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 to 1 होता है। अच्छा, 1 to 1 की ना एक और बात भी है कि अगर आपने ये फंक्शन इस तरह से दे दे और वो आपसे पूछे 1 to 1 है कि नहीं है, तो बेटा याद रखिएगा 1 to 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कभी भी कोई आंसर रिपीट नहीं होता। नो रेपिटेशन इन आंसर। ठीक है, यानी कि आप इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, कभी भी आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करने पे एक आंसर रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसको मजीद वजाहत करें तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x it produces distinct answers। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक चीज जो एक मर्तबा आ गई दोबारा नहीं आ सकती। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इट प्रोड्यूसेस डिस्टिंक्ट आंसर्स, मुख्तलिफ आंसर देगा। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो फंक्शन अपने ज़हन में रखिएगा। तो हम एक टेबल बना के चेक करते हैं। ऊपर हम वैल्यूज लिखेंगे एक्स की, नीचे हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पर एक वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड के साथ लें, यानी कि अगर आप 2 ले रहे हैं तो -2 भी लें, 1 ले रहे हैं तो -1 भी लें, 3 ले रहे हैं तो -3 भी लें। ऐसी वैल्यूज पर ही आंसर के रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जनरली एक वैल्यू लेता हूं -2। अब ये जो फंक्शन उसने आपको दिया हुआ ना 4x माइनस 7, ये साइड पे करके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x माइनस 7, इसमें आप जरा -2 पुट करें। एफ ऑफ -2 4 इंटू -2 -7, तो क्या जवाब आएगा? ये आ जाएगा -8 -7, आंसर आएगा -15। अब 2 पुट करके चेक करते हैं। अब आपने पुट किया 2, एफ ऑफ 2 4 इंटू 2 -7, ये आ गया 8 -7, आंसर आएगा 1। तो -2 पे कुछ और आंसर आया है, 2 पे कुछ और आंसर आया है। अब -1 पुट करके चेक करें। अब डायरेक्ट करें, -1 पुट करेंगे तो ये -4 -7 हो जाएगा -11, और 1 पुट करें
1 पुट करेंगे 4 माइनस 7 हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि आंसर में रेपिटेशन नहीं आ रही, ठीक है, नो रेपिटेशन इन आंसर, नो रेपिटेशन इन आंसर्स, तो लिहाजा ये 1 to 1 हो गया। सो कंक्लूड करते हैं, सो f of x is 1 to 1, ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में देखिए उसने आपको फंक्शन क्या दिया है, दूसरे पार्ट में उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है 6x² प्लस 2। अब इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। आप देखिए वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन कभी भी 1 to 1 नहीं होता। वैसे तो आंसर लिखना चाहिए, तो आप यहां पर लिख दें, जनरली बात करते हैं, जनरली quadratic function is not 1 to 1, क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। क्यों? उसकी वजाहत अब आप यहाँ पर टेबल बनाकर, जिस तरह हमने टेबल बनाया था ना उस तरह से दे दें कि मिसाल के तौर पर फिर वही बात आ गई कि ये x आ गया, ये f of x आ गया। अब इसमें हम दो आइडेंटिकल वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो मैं पहले पुट करता हूं जी -2। अब ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, यहां पे लिख लें f of x इज इक्वल टू 6x² प्लस 2, और इसमें पुट करें f of -2, तो 6 इंटू -2 का स्केयर प्लस 2। आपको पता है ना स्केयर की वजह से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो ये -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 2 26 आ गया। अब आप 2 पुट करके चेक कर, f of 2, तो 6 इंटू 2 का स्केयर प्लस 2, अगेन 2 का स्केयर 4 होता है, तो फिर 24 प्लस 2 फिर 26 आ गया। आंसर रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? रिपीटेड आंसर। तो आंसर अगर रिपीट हो जाए तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होता। सो f of x is not 1 to 1। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी मैंने कंक्लूड कर दिया है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अच्छा जी, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। f of x इज इक्वल टू x³ माइनस 1/2। इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? क्यूबिक फंक्शन वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। ये देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसको क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। और इसका भी अगर मैं जवाब में लिखना चाहूं, जनरली बात करूं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जनरली क्यूबिक फंक्शन 1 to 1 होता है। कोई भी क्यूबिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन is always 1 to 1, और वही बात लिखेंगे क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट आंसर्स आते हैं, ठीक है। फिर आप टेबल बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये आ गया x, ये आ गया f of x। चंद एक वैल्यूज ले लें, यहां पर साइड पर करके हम f of x लिख भी लेते हैं। वो है x³ माइनस 1/2। अब इसमें पुट करनी है जो भी वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम वैल्यू ले लेते हैं -2। अब इसमें पुट करें f of -2
-2 का क्यूब -1/2, -2 का क्यूब क्या हुआ -8, तो ये हो गया -9/2। जवाब आया है -9/2। क्यूब की वजह से माइनस खत्म नहीं होगा। फिर आप पुट करें 2, अब 2 पुट करते हैं, f ऑफ 2, 2 का क्यूब -1/2, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 -1/2 कितना बन गया 7/2। डिफरेंट आंसर आया है। दो वैल्यूज और टेस्ट कर लें, -1 पुट करें, f ऑफ -1, -1 का क्यूब -1/2, -1 का क्यूब -1 आएगा, ये आ जाएगा -2/2, दैट इज -1। और 1 पुट करके चेक करें, f ऑफ 1, 1 का क्यूब -1/2, 1 का क्यूब 1 हो गया, ऊपर आ गया 0, तो जिसकी वजह से आंसर आ गया 0। तो क्या कोई आंसर रिपीट हुआ आइडेंटिकल वैल्यूज पुट करने पे? नो, नो रेपिटेशन इन आंसर, नो रेपिटेशन इन आंसर्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज 1-to-1 फंक्शन। ले जी, ये आपका लास्ट पार्ट था इसका, ये भी कंक्लूड हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।